नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस न्यूज। गुड़ तहसील पर लगा आरोपों का अंबार, वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जांच की गुहार। पत्रकार के साथ साथ समाज सेवी और पीड़ित के द्वारा तहसील गुड़ अधिकारी एवं कर्मचारी के ऊपर लगाए गए गंभीर आरोप। रीवा जिले के गुड़ तहसील का मामला है, जहां पर ससुर दामाद मिलकर पूरे तहसील में पक्षकारों के कार्य को बिना अर्थ लिए काम नहीं किए जाते हैं। जहां पर ससुर सेक्शन राइटर पद पर पदस्थ है, परंतु इनको अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होने के कारण ये पुलिस प्रकरण का भी प्रभार किया गया है। परंतु इनके द्वारा 151, 107, 116 के प्रकरणों में आरोपी पर जबरदस्त दबाव बना मोटी रकम ऐंठी जाती है। इनके द्वारा जिन प्रकरणों में पैसा नहीं मिलता है, जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया जाता है। इनके द्वारा हर मामले में पैसों की की जाती है, जो पैसे दे दिए जाए उसके बाद कार्य तुरंत, लेकिन जो पैसा नहीं दिया उसके कार्य वर्षों बीत जाने के बाद भी नहीं किए जाते हैं। बेचारे पक्षकार तहसील कार्यालय के चक्कर काटते रह जाते हैं, उनकी सुनवाई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इनके द्वारा प्रकरणों में पक्षकारों से पैसा लेकर आदेश तुरंत करा दिया जाता है बिना किसी सुनवाई के, तो दूसरा पक्षकार अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। अधिकारियों को कोसता हुआ तहसील के चक्कर काटता रहता है। बिना रुपए लिए कार्य नहीं किए जाते हैं। जिन मामलों में रुपए मिल जाते हैं उनमें तुरंत बिना किसी सुनवाई के आदेश कर दिए जाते हैं। यदि किसी अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच हो जाए तो तहसील के अधिकारी कर्मचारी फंसते नजर आएंगे। मीडिया गुड़ तहसील का हाल जानने पहुंचे तो लोगों से यह सब जानकारी प्राप्त हुई। जब मीडिया द्वारा तहसील में पदस्थ पुष्पेंद्र कुमार के ऊपर लगाए गए आरोप की सत्यता जानने के लिए संपर्क किया गया तो खुद पुष्पेंद्र कुमार के द्वारा मीडिया वालों का फोटो खींचने लगे और वीडियो बनाने लगे। इसके पीछे क्या मंशा है, साफ साफ देखा जा सकता है। आखिर मोदी जी का सपना कब पूरा होगा? भारत मुक्त भ्रष्टाचार मोहन सरकार भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश कब बना पाएंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है पुष्पेंद्र कुमार के साथ साथ अन्य अधिकारियों के ऊपर, यह जांच का विषय है। जानवी एक्सप्रेस न्यूज से सह संपादक प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। आप एक पत्रकार के साथ साथ समाज सेवी हैं और जैसे कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया है गुड़ तहसील में कि कुछ लोगों को जो है भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, उसके बारे में आपके पास क्या पुख्ता जानकारी है? जी, मैं स्वतंत्र समय का ब्यूरो चीफ हूँ रीवा से। मैं यहाँ, मेरा गांव है नज़दीक में, तो मेरा ये तहसील गुड़ लगता है, रीवा जिले के गुड़ तहसील है। यहाँ पर जो भी है भारी भ्रष्टाचार है। यहाँ पर न तो कोई प्रक्रिया से आदेश होते हैं, डायरेक्ट आवेदन लगा और आदेश के लिए फाइल लगा दी जाती है तहसीलदार के यहाँ, नायब तहसीलदार के यहाँ, और वहाँ पर पैसा ले दे करके आदेश कर दिया जाता है। यहाँ जो पटवारी हैं, ख़ास तौर से चौड़ियार हल्का और पुरास हल्का के मानेंद्र सिंह, उनके द्वारा दलाल ठीक करके और पैसा ले करके जो पैसा लेते हैं, जिनसे लेते हैं उन्हीं का कार्य सही ढंग से करते हैं। जिनसे पैसा नहीं पाते हैं वो पक्षकार हमेशा परेशान रहते हैं और उनकी रिपोर्ट गलत लिख के दे दी जाती है। और यहाँ पर जो बाबू हैं तो चपरासी, उनके उसमें भृत्य लिखा हुआ है कि भृत्य हैं, लेकिन उनको पद सीट दे दी गई है बाबू की। उनके द्वारा भारी भ्रष्टाचार पैसा ले दे करके और आदेश करवा दिया जाता है। बेचारे जो पक्षकार हैं वो आते हैं तो वो परेशान होते हैं और चले जाते हैं। यहाँ कई ऐसे सेक्शन राइटर हैं जिनको वो अधिकार नहीं है कि 151, 107, 16 का देखने का, फिर भी उनको यहाँ के अधिकारी के द्वारा उनको ये कार्य सौंप दिया गया है। उनके द्वारा जो भी 151 के आते हैं केस या 107, 16 के, उनको डरा धमका करके और पैसा की मांग करते हैं कि 5,000 रुपये दो, इतना दो, नहीं तो हम आपका वारंट भेज के जेल वारंट बना देते हैं, जेल जाओ। वो बेचारे पक्षकार जो भी हैं हैं वो बेचारे डरे सहमे रह जाते हैं और उनके कहने पर उनको दिया जाता है पैसा। यदि नहीं देते हैं तो उनका वारंट बना करके उनको जेल भेज दिया जाता है। यहाँ तो ये कार्यवाही ऐसी चलती है। यहाँ कई ऐसे प्रकरण हैं, उन प्रकरणों में जितने भी हैं यहाँ पर पक्षकार जो भी आते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। बेचारे जिनके पास पैसा नहीं है वो कैसे आदेश करवाएं। जिनके पास पैसा है वो पैसा दे करके बाबू को पैसा दे देते हैं और वो आदेश करवा लेते हैं। आज आप आवेदन दीजिए और 10 दिन में आप आदेश ले लीजिए।
उनके पक्ष में आदेश जाएगा। तो यहाँ भारी भ्रष्टाचार है। इस पर आज डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह रखा है कि हम अपने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। लेकिन यदि देखा जाए तो ये भ्रष्टाचार कैसे, मोहन यादव जी सर यहाँ गुड़ को देखें, रीवा जिले के गुड़ तहसील को, यहाँ पर इतना भारी भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करवाएं, कैसे करवा पाएंगे। कलेक्टर रीवा जो है माननीय मैडम जी, भारी अच्छी मैडम हैं, उनके ईमानदार हैं। वो अभी एक दिन जांच में आई थी तो जितने भी अधिकारी थे डरे सहमे हुए थे कि हम किसी के केस में फंस जाएंगे। उनके द्वारा कई प्रकरण मांगे गए तो प्रकरण नहीं दिया गया। यहाँ की फाइलें गायब मिली, फाइल यहाँ मिलती नहीं, रहती नहीं। ऐसे कई पक्षकार हैं बेचारे, वो आते हैं और चले जाते हैं। ये है यहाँ का गुड़ तहसील का भ्रष्टाचार। और तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को कैसे आप नहीं उजागर कर पा रहे हैं क्या? देखिए, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो हमारा जिला प्रशासन है और जिला प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी, कलेक्टर और कमिश्नर महोदय या पुलिस प्रशासन के अधिकारी, इनकी भी भूमिका इसमें समझ में आती है। बाकी यहाँ तक रहा तहसील स्तर का प्रश्न, तो इसमें तहसील स्तर में सर जो कुछ गड़बड़ी है तो अधिकारियों में तो हमारे समझ में कम आती है, पटवारियों में अधिकार है, जो मेरा मानना है। और छोटे छोटे स्तर पर ये काम हो रहा है। बाकी जनता की भी गलती है, ऐसा नहीं है कि मैं जनता के पक्ष से हूँ। जनता क्यों पैसा देती भाई, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। जो प्रतिवेदन आएगा उसी के प्रति रिपोर्ट होगा, रिपोर्ट दी है। मैं निवेदन कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन को और मध्य प्रदेश की सरकार को कि ऊपर बैठे अधिकारियों एवं वरिष्ठ मंत्री महोदय और अन्य मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि यहाँ पर गुणात्मक सुधार उसमें कानून नया पारित कराएं, जिससे कि जनता का कल्याण हो। धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले कानून में कुछ सुधार हुए हैं, कानून में संशोधन हुआ, लेकिन वो MPLRC का नहीं है। उसमें MPLRC का था, CPC का नहीं है, उसमें CPC का था, MPLRC का नहीं था। नए कानून 2018 में बने, 2018 में। जी जी। आपका नाम? मेरा नाम बैजनाथ मिश्रा है सर, मैं बेलागुड़ से हूँ। आप कहाँ से, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये हमारे पे एक मित्र हैं तो मनोज त्रिपाठी खड़े हो ना, सीमांकन हुआ, सीमांकन में आपत्ति लगी और प्रवाचक पुष्पेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार के प्रवाचक, ये बोले कि फाइल लगी है उसमें आपके बहस में, लेकिन ले देकर उसमें निराकरण कर दिया गया कि आप साक्ष्य नहीं दिए। साक्ष्य क्या जरूरत है जब आपत्ति लगी है सीमांकन में, तो उसमें उसको निराकरण करना चाहिए। जो आवेदक अनावेदक नहीं हुआ वहाँ पर, उसको फाइल को वो कर ले देकर यहाँ पर ये हाल चल रहा है। तहसील गुण में नायब तहसीलदार, खासकर नायब तहसीलदार के न्यायालय में बाबू पुष्पेंद्र कुमार और नायब साहब दोनों मिलकर मिली भगत में लंबा हाथ साफ कर रहे हैं। यही बात है। नाम है आपका, क्या समस्याएं हैं तहसील में? ब्रिजभूषण प्रसाद त्रिपाठी, थरस ग्राम सेवा समिति तहसील शाखा के अध्यक्ष हैं, ग्राम गुढ़वा के निवासी हैं। हमारा प्रकरण बेदखली का चल रहा था, इसमें तहसीलदार से पूरी फाइल कंप्लीट। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? रामलाल जायसवाल, ग्राम हरदी। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि हमारा साहब बेदखली आदेश हुआ और फिर जेल वारंट हुआ। जब जेल वारंट हुआ तो उसने पटवारी को पैसा दे करके राज्य का रिकॉर्ड लगा के केस खत्म कर दिया। पटवारी का क्या नाम है आपके हल्के का? आशीष पांडे। तो ऐसा क्यों किया गया? आप बात नहीं की पटवारी साहब से? अरे कहीं के हो गया, हमने जो लिख दिया ब्रह्मलेख लिख दिया था। बाद मौके में जांच किया जाए तो ट्यूमर बना हुआ है, जो उनका रिकॉर्ड लगा के केस खत्म कर दिया। तो यहाँ आप तहसीलदार साहब, SDM साहब से इस चीज़ की चर्चा नहीं की आपने? किए साहब तो कहीं जब तो केस खत्म हो गया कर दिए। अब ट्यूमर हटा नहीं साहब, उसकी जाँच कर लिया जाए। हमको खाली इतने जानकारी लेना था कि लोग बोल रहे हैं कि आप